हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंधियान यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ठीक है, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक आए। ठीक है, ये दो सुपर पावर्स थे, तो इनके पास बहुत ज्यादा आर्म्स थे। आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स। ठीक है, वो वेपन्स कैसे भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं फिजिकल वेपन्स जैसे कि गन्स, बॉम्ब्स और केमिकल वेपन्स। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन गैस का काफी बार अटैक किया गया है पास्ट में, राइट। बायो वेपन्स जैसे कि कोविड, राइट, वो एक तरीके का बायो वेपन ही था। ठीक है, दो सुपर पावर्स यूएसए और सोवियत यूनियन थे, राइट। इन दोनों को यार बहुत ज्यादा ताकत चाहिए थी कि ताकत हमारे पास बढ़ती ही जाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, मतलब एक्चुअल वॉर नहीं हो रही थी, लेकिन एक दूसरे को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास तो ये वेपन है, वो वेपन है। इन लोग के अंदर एक तरीके का लालच आ गया कि हमारे पास सबसे ज्यादा वेपन्स होने चाहिए, राइट। हमारे ओपोनेंट से भी ज्यादा वेपन्स हमारे पास होने चाहिए, डेंजरस होने चाहिए, राइट। जिसकी वजह से आर्म्स रेस शुरू हो गई, यानी वेपन्स को अक्वायर करने की रेस शुरू हो गई। 1960s आते आते इन दोनों के पास इतने वेपन्स थे, इतने ज्यादा वेपन्स हो गए थे, इतने डेंजरस वेपन्स हो गए थे कि ये लोग अर्थ को पता नहीं कितनी बार डिस्ट्रॉय कर सकते थे। आप समझ रहे हो, इतने डेंजरस वेपन्स कि पूरी जो अर्थ है वो बहुत बार डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो अब सबके मन में यार डर आने लगा कि ये दोनों तो वेपन्स अक्वायर करते ही जा रहे हैं, अब आगे क्या होने वाला है, राइट। इस वजह से, इस डर की वजह से आया डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, कि हमको जो इनके आर्म्स हैं उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, एक लिमिट लगाने की जरूरत है हर कंट्री पर कि आप इतने ही आर्म्स रख सकते हो, राइट। तो ये कंसर्न की वजह से, इस डर की वजह से ये दोनों चीजें सामने आई। डिसआर्मामेंट क्या है उसके बारे में समझेंगे, लेकिन अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं, इवन हम अपनी क्वालिटी भी अब वीडियोस की इंप्रूव करने वाले हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को। डिसआर्मिंग वन सेल्फ, ठीक है, डिसआर्म करना किसी चीज को या डिसआर्म करना खुद को, मतलब क्या होता है? आर्म से खुद को दूर करना, यानी वेपन से खुद को दूर करना, राइट। तो यही डिसआर्मामेंट का भी मतलब होता है, डिनाइंग वन सेल्फ और अ कंट्री फ्रॉम पोजेसिंग वेपन्स। ठीक है, या तो आप खुद को डिनाई कर रहे हो कि नहीं, मैं अब कोई वेपन को पोजेस नहीं करूंगा, मैं कोई भी वेपन अपने पास नहीं रखूंगा, या आप किसी कंट्री को डिनाई कर रहे हो कि नहीं, तुम कोई वेपन नहीं रख सकते हो। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर तरह का वेपन आपको नहीं रखना है। ठीक है, आप वेपन्स रख सकते हो बट किसी पर्टिकुलर तरह का वेपन नहीं रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सारे वेपन्स पोजेस कर सकते हो एक्सेप्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ठीक है, तो ये भी डिसआर्मामेंट ही कहलाएगा। ठीक है, या तो आप कोई भी वेपन पोजेस ना करो, या आप किसी स्पेसिफिक तरह का वेपन पोजेस ना करो। ठीक है, दैट इज डिसआर्मामेंट। यूनाइटेड नेशंस जो आया, उसका एक तरीके से बेसिक पर्पस या मेन पर्पस क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। पीस एंड सिक्योरिटी को आप कैसे मेंटेन करोगे? डिसआर्मामेंट से ही मेंटेन करोगे, राइट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट किस चीज की बात करता है? कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस नहीं कर सकती है। डिसआर्मामेंट का जो एक तरीके से अटेम्प्ट था कि कंट्रीज को कन्विंस करना कि वो वेपन्स पोजेस ना करें या किसी सर्टेन टाइप का वेपन पोजेस ना करें, ये एफर्ट एक तरीके से पहली बार हमें देखने को मिला वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जो दो वर्ल्ड वॉर हुए थे उनके बीच के पीरियड में। ठीक है, उस वक्त ये एफर्ट्स हमें देखने को मिले थे। लीग ऑफ नेशंस ने बेसिकली नेवल एक तरीके से डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस को प्रमोट करने की कोशिश की थी। ठीक है, नेवल डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस क्या है? ये देखो, इन लोगों के बीच प्रमोट किया गया था, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, इटली। ठीक है, इसका मतलब था कि जो आपकी नेवल शिप्स हैं उनकी साइज एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए और उसमें एक लिमिट में ही आर्मामेंट्स होने चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी नेवल शिप्स लेके आ और उसमें भरे हुए वेपन्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन शिप्स की एक पर्टिकुलर साइज होगी और उसमें लिमिटेड अमाउंट में ही वेपन्स होने चाहिए। ये कहा गया था लीग ऑफ नेशंस की तरफ से इन नेवल डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस। तो ये आप कह सकते हो पहला अटेम्प्ट था डिसआर्मामेंट की तरफ। इंडिया एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। देखो, वैसे तो इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, स्टेट है, जाहिर सी बात हम जानते हैं, पोखरण में हमने टेस्ट किया था, तो हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट और इंडिया इस चीज को डिक्लेयर भी करता है, लेकिन वो ये भी कोशिश करता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को मेंटेन किया जाए। ठीक है, वो चाहता है कि डिसआर्मामेंट हो,
बट अगर हम पर अटैक होगा तो हम बेवकूफ़ों की तरह देखेंगे तो नहीं, राइट? यही हर कंट्री का सिनेरियो है एक्चुअल में। जिस पर अटैक हो रहा है वो डिसआर्मामेंट तो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो तो अपने लोगों की जान बचाने पे ध्यान देगा ना। इसीलिए हाँ, हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, लेकिन हम डिसआर्मामेंट को भी सपोर्ट करते हैं। देखो, हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन नहीं की थी। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हम देख लेते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। ठीक है, सीटीबीटी को यार 184 नेशंस ने साइन किया है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है। इस ट्रीटी का कहना है कि कोई भी मेंबर कंट्री यानी 184 नेशंस जिन्होंने सीटीबीटी को साइन किया है वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन को या ऐसे किसी भी इक्विपमेंट को फ्यूचर में यूज नहीं कर सकती हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं यूज कर सकती हैं। एक तरीके का बैन लगाता है ये न्यूक्लियर वेपन के यूज पर कहीं भी वर्ल्ड में। ठीक है, अब वर्ल्ड में कहीं भी हो आप न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं कर सकते हो, एक कंप्लीट बैन है उसके ऊपर। तो जाहिर सी बात है इंडिया इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR। इसका मतलब है बेसिकली जो मिसाइल्स है और मिसाइल टेक्नोलॉजी है अब उसको ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हो, आप उसको ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही ये एक तरीके से MTCR कहता है। मतलब एक लिमिट में ही आप मिसाइल्स को मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। और इंडिया इसका मेंबर है। टोटल इसमें 35 मेंबर्स हैं। अब आता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG। NSG उन मेंबर कंट्रीज से मिलकर बना है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपोर्ट करते हैं या न्यूक्लियर वेपन्स के इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया 2008 से कोशिश कर रहा है कि वो इसका पार्ट बन सके, बट अभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT। अब इस ट्रीटी में जो 5 मेन स्टेट्स हैं, 5 मेन कंट्रीज हैं, वो हैं USA, रशियन फेडरेशन, फॉर्मर USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना। ये जो NPT है ये इन मेंबर कंट्रीज को बोलता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स उन कंट्रीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन कंट्रीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जो कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनको आप न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। राइट, ये चीज समझ में आ गई। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है, ना तो वो न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर कर सकते हैं, ना ही वो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स में डिवाइसेस का यूज होता है वो डिवाइसेस भी वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और ना ही अक्वायर कर सकते हैं। क्यूबा, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ये सारे NPT के मेंबर्स नहीं हैं। ये वाला सुनो, ये वाला अच्छा है। नॉर्थ कोरिया जो है उसने एक बार साइन कर लिया था NPT को, ठीक है, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ये डिसिप्लिन और उसने 2003 में इसको बाय बाय कह दिया। राइट, अभी तक वो था लेकिन 2003 में वो निकल गया। ठीक है, डिसआर्मामेंट यार इसी अजम्पशन पर बेस्ड है कि जो एक तरीके से फंडामेंटल कॉज होता है डिस्ट्रक्शन का, ठीक है, अनसर्टेनिटी का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो होते हैं वेपन्स। वेपन्स की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन जो आर्म्स कंट्रोल है वो ये कहता है कि आर्म्स कंट्रोल कहता है कि जो स्टेट्स के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटीज होती हैं, उस वजह से वेपन्स हमें देखने को मिलते हैं। डिसआर्मामेंट ये कह रहा है कि वेपन्स की वजह से स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वहीं पे आर्म्स कंट्रोल ये कहता है कि जो स्टेट्स आपस में फाइट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उस वजह से हमें आर्म्स देखने को मिलते हैं, उस वजह से हमें वेपन्स देखने को मिलते हैं। 2-3 बार इसको पॉज करके सुनोगे तब आपको समझ में आएंगी चीजें। डिसआर्मामेंट चाहता है कि पूरी तरीके से वेपन्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, वहीं पे आर्म्स कंट्रोल क्या कहता है कि वेपन्स को कंट्रोल किया जाना चाहिए। राइट, एक लिमिट में यूज किया जाना चाहिए, एक स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए। आर्म्स कंट्रोल की पॉलिसी यही कहती है कि एक तरीके से लिमिट लगाओ वेपन्स के डेवलपमेंट पर। ठीक है, उसको भरते मत चले जाओ कि हमें भरना है, स्टॉक बनाना है एक वेपन्स का। नहीं, आपको वेपन्स के यूज को कंट्रोल करना है और उसको एक तरीके से बढ़ने से रोकना है, खत्म नहीं करना है पूरी तरीके से। राइट, आर्म्स कंट्रोल की जो पॉलिसी है ब्रॉडली आप डिवाइड कर सकते हो आर्म्स रिडक्शन में, आर्म्स लिमिटेशन में और आर्म्स फ्रीज में। राइट,
आर्म्स रिडक्शन बेसिकली आर्म्स को कम करने की बात करता है, ठीक है, उसके लेवल को कम करने की बात करता है। इसको कभी कभी पार्शियल डिसआर्मामेंट भी कहते हैं। आर्म्स लिमिटेशन पॉलिसीज बेसिकली वॉर के स्कोप को कम करने के तरफ वर्क करती है कि वॉर अचानक से ना हो जाए, ठीक है। अचानक से वॉर हो गया तो यार वेपन्स का बहुत भारी यूज होगा, राइट। तो वॉर अचानक से नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका आउटब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके स्कोप को कम करने की कोशिश करती है कि वॉर का जो स्कोप है वो कम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार वॉर्स हो रहे छोटी छोटी चीजों पर, उसकी डिस्ट्रक्टिवनेस को कम करने की कोशिश करती है आर्म्स लिमिटेशन। आखिरी है आर्म्स फ्रीज। आर्म्स फ्रीज का मतलब होता है कुछ सर्टेन कैटेगरीज के जो आर्म्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ठीक है, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, इनकी ग्रोथ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, राइट। कुछ सर्टेन कैटेगरी के डेंजरस वेपन्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाटो, इस पर तो मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया, आप वो भी देख सकते हो, बट ये डिस्कस करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस वीडियो का। अपनी पॉलिसीज, एक्टिविटीज और अलाइड कंट्रीज की हेल्प से, उनके एफर्ट्स की वजह से ये बेसिकली आर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डिसआर्मामेंट को प्रमोट करता है और आर्म्स के नॉन प्रोलिफरेशन की बात करता है, यानी कि आर्म्स ज्यादा स्प्रेड नहीं होने चाहिए, ज्यादा ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, इसकी भी बात करता है। प्रोलिफरेशन का सिंपल सा मतलब होता है स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड ऑफ वेपन्स, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन जैसी एक तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इनके साथ कोऑपरेट करता है ताकि प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स स्टॉप हो सके, ठीक है, स्प्रेड ऑफ वेपन्स को रोका जा सके। बहुत ज्यादा वेपन्स ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, स्प्रेड नहीं होने चाहिए, जिनकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं यार क्यों डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है इनके एप्लीकेशन में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हिंडरेंसेस, ठीक है। और मेरे सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, और भी बहुत अच्छी चीजें वहां पर आपको मिलने वाली हैं। शेयर जरूर से कर दीजिएगा वीडियोस को। फर्क आई होप आप समझ गए हो डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल में, ठीक है। डिसआर्मामेंट पूरी तरीके से एक तरीके से आर्म्स को गायब करने की बात करता है कि आर्म्स होने ही नहीं चाहिए। आर्म्स कंट्रोल एक तरीके से वेपन्स को कंट्रोल करने की बात करता है। तो आई गेस मेरे हिसाब से आर्म्स कंट्रोल इज मच बेटर, ठीक है, क्योंकि डिसआर्मामेंट तो कभी हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे, राइट। जब तक इतनी सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, कुछ ऐसे लोग चाइना जैसे लोग और नॉर्थ कोरिया जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तब तक वेपन्स कोई भी स्टेट गिव अप नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी गिव अप नहीं करेगा। आप रियलिटी देखो ना, आप पर अटैक हुआ तो क्या आप बैठ कर देखोगे कि नहीं हम तो डिसआर्मामेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप भी अटैक करने वाले हो, राइट। तो हम बाकी कंट्रीज से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग आर्म्स हटा दें अपनी कंट्री से? तो डिसआर्मामेंट कभी भी एक्चुअल में अचीव नहीं हो सकता है, आर्म्स कंट्रोल अचीव हो सकता है टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। ये मेरा अपना व्यू है, ये किसी किताब में नहीं लिखा, तो तुम्हारा क्या व्यू है वो तुम जानते हो। ये मेरा अपना व्यू था तो मैंने बता दिया। पहली हिंड्रेंस क्या है एक तरीके से डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल को अप्लाई करने में, वो ये है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव मीन्स ही नहीं है, ठीक है। आर्म्स का यूज नहीं करेंगे तो किस चीज का यूज करेंगे खुद को बचाने के लिए, वो तो बताओ। तो कोई ऑल्टरनेटिव मीन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम आर्म्स का यूज करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सेकेंड चीज है कि जो नेशंस के बीच में डिस्ट्रस्ट प्रिवेल करता है, ठीक है, उन पर ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता है। कुछ नेशंस है जिन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो तुरंत मुड़ोगे और पीठ में तुम्हारी छुरा भोंक देंगे, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज से बचने के लिए हमें आर्म्स पोजेस करने पड़ते हैं, उनका यूज करना पड़ता है। थर्ड इज इनसिक्योरिटी अमंग नेशंस, ठीक है। नेशंस के बीच में बहुत ज्यादा यार इनसिक्योरिटीज प्रिवेल करती हैं, उनके बीच में एक तरीके से सिक्योरिटी का सेंस बढ़ाते हैं आर्म्स। हमारे पास सिक्योरिटी का सेंस कहाँ से आता है? हमें क्यों फील होता है कि हम सिक्योर हैं? इस वक्त घर में बैठे तो सिक्योर है, क्यों फील हो रहा है? क्योंकि मिलिट्री है वहां पर, मिलिट्री के पास वेपन्स है अच्छे अच्छे, इस वजह से हमें सिक्योरिटी फील होती है अपने घरों में। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आर्म्स बढ़ते जाते हैं। और जो बाकी नेशंस के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी होती है, उस वजह से आर्म्स को बढ़ाना पड़ता है। कोई कंट्री अगर नया वेपन पोजेस कर रही है जो हमसे ज्यादा डेंजरस है, तो हम भी चाहेंगे कि वो वेपन हमारे पास होना चाहिए। इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हम चाहेंगे कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी होनी चाहिए अगर उसके पास है तो, राइट। हम एडवांटेज पर रहना चाहते हैं अपने ओपोनेंट से, हमें अपने ओपोनेंट से आगे रहने का शौक है, इस वजह से आर्म्स बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।